SPD करंट अफेयर है जनवरी 2021 से 2 दिसंबर 2021। 2200 इसमें देखेंगे हम लोग नवंबर का करंट अफेयर। इसमें मुख्य आकर्षण है 2022 का नेशनल अवार्ड वेला इस वगैरह सब। ग्यारह नवंबर 2021 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी राज्य के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल के साथ किस सम्मेलन का अध्यक्षता किए हैं? तो 51वां सम्मेलन। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। फाइनल 14 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। सूचना पोप फ्रांसिस अगले वर्ष मई में किस भारतीय ईसाई को संत की मान्यता उपाधि प्रदान करेंगे? पोप फ्रांसिस अगले वर्ष मई में किस भारतीय ईसाई को संत की मानक उपाधि प्रदान करेंगे? तो 18वीं शताब्दी में जन्मे देव सहाय पिल्लई अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले कौन सा देश बन गया है? तो 10वां। यानी अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश बन गया, नवंबर में शामिल हुआ है। एमवे इंडिया ने किस मशहूर अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को। दिल्ली राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो श्रमिक मित्र योजना। श्रमिक मित्र योजना जो है दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। श्रमिक मित्र योजना कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार। 1993 में नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो विलियम डी क्लार्क। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो बाबर आजम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुदरा निवेशकों के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो रिटेल डायरेक्ट योजना। यानी रिटेल डायरेक्ट योजना खुदरा निवेशकों के लिए है, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। देश में किस सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। विश्व भर में किस दिवस के रूप में 12 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो विश्व निमोनिया दिवस। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? तो विवेक सागर प्रसाद को।
दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड, दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो बिहार को। यानी दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड में यह बिहार को मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम गोंडा रानी कमलापति के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। यानी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो जाएगा? गोंडा रानी कमलावती। जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रो वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तस्नीम फतीमा को। किसे? तस्नीम फतीमा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को प्रदान किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को प्रदान किया गया है? तो मिस्र का, यानी मिस्र को। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? तो 240 मिलियन। फैंटेसी ऐप माय सर्किल 11 ने अपने साथ किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जोड़ा है? तो मोहम्मद सिराज को। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है। पुस्तक का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई पुस्तक लॉन्च किया है। तो पुस्तक का नाम क्या है? सनराइज ओवर अयोध्या। पीके चार्लू के स्थान पर किसे राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीसी मोदी को। राज्यसभा का नया सचिव पीसी मोदी। गृह मंत्री अमित शाह बनारसी में किस सम्मेलन का शुभारंभ किए हैं? तो फर्स्ट अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 14 नवंबर को? तो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर किस टीम ने अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। पद्म विभूषण से सम्मानित किस इतिहासकार और लेखक का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो बाबा साहेब पुरंदरे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रगति मैदान दिल्ली में किस मेले का उद्घाटन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021। आईआईटी गांधीनगर के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन को किसका कुलपति नियुक्त किया गया? तो बीएचयू का।
केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस। प्रधान नरेंद्र मोदी ने देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। उस रेलवे स्टेशन का नाम जो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, पूर्व नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश। देश के पहले समलैंगिक जज बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने किसे मंजूरी प्रदान कर दी है? तो सौरभ कृपाल को। हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो मनु भंडारी। मनु भंडारी हिंदी की प्रख्यात लेखिका है। रक्षा मंत्रालय ने किन सचिवों और अधिकारियों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो आईबी के निर्देशक और रक्षा गृह और रक्षा सचिव। आईबी के निर्देशक, रक्षा विभाग का, गृह विभाग का और रक्षा सचिव की वर्ष 2 साल बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस तितली को राज तितली घोषित किया है? राज तितली घोषित किया है तो केसर-ए-हिंद। भारतीय क्रिकेट टीम के नवनियुक्त कोच जो है राहुल द्रविड़ को किस फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्लेटो। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, टेलीलॉ। टेलीलॉ को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है। स्पेनिश अभिनेता डेनियल ब्रूह को किस सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया डेनियल ब्रूह को। कंपनी अपने पार्टनर्स के लिए मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, तो भारत पे। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत जाकिर नाइक के किस फाउंडेशन पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित लगा दिया है? तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किए हैं? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। पूरे देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है पूरे देश भर में 16 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कहां अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद करने और दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की आदेश दिया है? तो दिल्ली, एनसीआर के सभी राज्य। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो पोचमपल्ली को। किस विख्यात
मलापुट्टू संगीतकार और कलाकार का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो पी मोहम्मद। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ शुरू हो रही T20 सीरीज के लिए नियमित कप्तान केन विलियमसन को आराम देकर किसे कप्तानी दिया है? तो टीम सऊदी को कप्तानी दिया है। टीम सऊदी को। विश्व निकाय के सह महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारत में संयुक्त राष्ट्र का स्थानिक समन्वयक नियुक्त किया है साम्बी सर्प को। किसे? साम्बी सर्प को किसे बनाया है? साम्बी सर्प। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के किस दर्रे पर 19,024 फुट की ऊंचाई पर सड़क का निर्माण किया है, जिसके लिए उसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है? तो उमलिंगला दर्रा। कौन सा? उमलिंगला दर्रे। कौन सा? उमलिंगला दर्रे। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिंजी एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर संपत्ति के मामले में पहले दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है? तो वह चाइना है। घरेलू कचरे की रिसाइक्लिंग कर प्रदूषण से निपटने को लेकर 17वीं किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस प्राइज प्रदान किया गया है। तो विहान अग्रवाल 17 वर्ष के हैं और नव अग्रवाल 14 वर्ष के हैं। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन संस्था का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो मनोहर पारिकर। किस दिवस यानी 17 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। इजिप्ट देश में किस जगह पर पुरातात्विकविदों ने 4,500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर की खोज की है? तो इजिप्ट की राजधानी काहिरा के दक्षिण की तरफ मौजूद शहर अबू गोराब के रेगिस्तान में। केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक का कार्यभार 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उसका नाम क्या है? संजय कुमार मिश्रा। केंद्रीय मंत्री की आर्थिक मामलों की समिति ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 144 जिलों में ई-गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? 6,466 करोड़ रुपए का। भारतीय वैज्ञानिकों ने बृहस्पति
से एक बड़े ग्रह की खोज की है जो 725 प्रकाश वर्ष दूर एक वृद्ध तारे की परिक्रमा कर रहा है। उसका नाम है एक्सोप्लैनेट। 3 IPL अधिकारियों को संयुक्त रूप से CBI का निर्देशक 3 IPS अधिकारियों को संयुक्त रूप से CBI का निर्देशक नियुक्त किया है। घनश्याम उपाध्याय, नवल बजाज, विद्या जयंत कुलकर्णी यानी CBI के संयुक्त निर्देशक। पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले की जगह किसे ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? सौरव गांगुली को ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए नई योजना शुरू की है। योजना का नाम है दुआरे राशन योजना। विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वयस्क दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC पर बने किस युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो रेजागला युद्ध स्मारक। प्रधान नरेंद्र मोदी किस सत्र को संबोधित किया है? तो सिडनी डायलॉग 2021। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने न्याय विभाग के निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष 7 महीना 13 दिन के लिए बढ़ा दिया है। उनका नाम क्या है? तो मुरलीधर पांडे। एम्पलीट्यूड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 नेक्स्ट हॉटेस्ट प्रोडक्ट ऑफ APA की लिस्ट में किस भारतीय ऐप ने जगह बनाई है? तो ऐप ने बनाई है। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन को एशेज सीरीज से पहले उनके पद से हटा दिया गया है। उसकी जगह किसे टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो पैट कमिंस को। अभिनेत्री हेमा मालिनी एवं संगीतकार प्रसून जोशी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में जुड़े अनुशासन से जुड़े मामले के लिए गठित अनुशासनात्मक समिति का जिम्मा किसे सौंपा है? तो वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री AK एंटनी को
पूर्व केंद्रीय मंत्री A.K. एंटनी भारतीय फुटबॉलर की आवाज़ कहे जाने वाले किस कमेंटेटर का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो नोवी कपाड़िया। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्रकाश पादुकोण को। भारत को 2021 से 2025 तक एक बार फिर से किसका अध्यक्ष चुना गया है? यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य। किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न दिया गया है? पुनीत राजकुमार को। रिजर्व बैंक ने किसको अपने नाम से बैंक, बैंकर और बैंकिंग शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? सहकारी समितियां। 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस।